टुनटुनी एक बहुत ही होनहार ईमानदार चिड़िया थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस कारण टुनटुनी चिड़िया को स्कूल में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन टुनटुनी ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। टुनटुनी चिड़िया 5वीं क्लास की छात्रा थी। वो उड़ती उड़ती स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वो जब अपनी क्लास में पहुंची तो मैडम ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। रुक जाओ टुनटुनी, तुम आज भी लेट आई हो। ये तुम्हारी रोज की आदत बनती जा रही है। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मैडम, मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आज तुम सारा दिन क्लास के बाहर खड़ी रहोगी। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। टुनटुनी चिड़िया ने मैडम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप क्लास के बाहर खड़ी हो गई। दरअसल टुनटुनी के घोंसले से स्कूल की दूरी पूरे 5 किलोमीटर की थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से स्कूल तक रोज उड़ती हुई आया करती थी, क्योंकि उसके पास रिक्शा स्कूल बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन टुनटुनी चिड़िया क्लास के बाहर एक पेड़ की डाल पर खड़ी रही, लेकिन उसका सारा ध्यान क्लास के अंदर पढ़ा रही मैडम पर था। वो उनकी पढ़ाई हुई सारी बातें अपने दिमाग में नोट कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जब सारा दिन खत्म हो गया तो मैडम ने टुनटुनी को क्लास के अंदर बुलाया और कहा, टुनटुनी, कल से समय पर स्कूल आना, नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये क्या, अभी तक तुमने नई स्कूल ड्रेस नहीं सिलवाई है? मैडम, मैंने मम्मी पापा से कहा था, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे होंगे तो वो मेरे लिए नई स्कूल ड्रेस ला देंगे। ठीक है, अब तुम घर जाओ। टुनटुनी चिड़िया की हालत पर उसकी क्लास की चिड़िया उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, लेकिन टुनटुनी किसी से कुछ नहीं कहती। पढ़ाई करने के बाद टुनटुनी चिड़िया को जो खाली समय मिलता उसमें वो सब्जी बेचने में अपने माता पिता की मदद करती थी। वो सब्जी बेचते हुए भी अपनी पढ़ाई करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और टुनटुनी चिड़िया ने 5वीं क्लास की परीक्षा पास कर ली। वो अपनी क्लास में अव्वल आई थी। घर आकर टुनटुनी चिड़िया ने ये बात अपने माता पिता को बताई। टुनटुनी बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, देखना एक दिन तू बहुत बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन माँ बाबा, इस बार मैं पुरानी किताबों से नहीं पढ़ूंगी। इस बार मुझे भी नई किताबें चाहिए। मेरी पुरानी किताबें देखकर मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे नई किताबें लाकर देते। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा परेशान हो गया। टुन्नू चिड़ा को इस तरह परेशान देखकर टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया ने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी बेटी, तुझे पढ़ाई करने से मतलब है या नई किताब से? माँ, पढ़ाई से। तो पढ़ाई पुरानी किताब से भी हो सकती है। किताबें नई या पुरानी होने से कुछ नहीं होता। नई किताब में जो बातें लिखी होंगी वही तो पुरानी किताब में भी लिखी होंगी। इसलिए तू पुरानी किताब से पढ़ाई कर ले। ठीक है माँ। टुनटुनी इस बार भी अपने किसी सीनियर की पुरानी किताबें सस्ते दाम में खरीद लेती है। टुनटुनी चिड़िया की पुरानी किताबें देखकर उसकी सहेलियाँ हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगी। नई क्लास में भी फटी हुई किताब, इन किताबों में तो कवर लगाने की भी जगह नहीं है। मेरी किताबें पुरानी फटी है तो क्या हुआ, देखना मैं इस बार भी क्लास में अव्वल आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया इस बार और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। टुनटुनी इसी तरह संघर्ष करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और टुनटुनी 10वीं कक्षा में आ गई। टुनटुनी के पापा, अब हमारी बेटी 10वीं में आ गई है। उसकी फीस भी जमा करनी है। अगर टाइम पर फीस जमा नहीं की तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। हाँ टूनी, मैं कोशिश करता हूँ। टुन्नू चिड़ा घर घर जाकर सब्जी बेचने लगता है, लेकिन उसकी इतनी बिक्री नहीं हो पाती। टुनटुनी अपने माँ बाप को इतना परेशान देखकर एक पेड़ की डाल पर रोने लगती है। हे भगवान, तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। मेरी 10वीं की परीक्षा को पूरा कर दे। मेरी फीस के लिए कहीं से पैसों का इंतजाम कर दे। तभी वहाँ पेड़ के पीछे बैठा कालू कौआ उसकी बातें सुन रहा होता है और वो टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे तुम रो मत, मैंने तुम्हारी सारी परेशानी सुन ली है। मेरे पापा स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तुम्हें पढ़ाई करने का इतना मन है तो मैं अपने पापा से बात करूँगा, वो तुम्हें परीक्षा में बैठने देंगे। पर मैं तो तुमको जानती नहीं, फिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो?
क्योंकि मैंने किसी चिड़िया को परीक्षा देने के लिए ऐसे रोते हुए नहीं देखा। अब तुम परेशान मत हो, कल तुम परीक्षा देने आ जाना। कालू कौवे के कहने पर उसके पिताजी टुनटुनी को 10वीं की परीक्षा करवा देते हैं और टुनटुनी पूरे जंगल के पक्षियों में अव्वल आती है। बेटा, तुमने अपनी मेहनत से पूरे जंगल के पक्षियों का नाम रोशन किया है और तुम्हें हमारे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है। ये सब सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और कालू कौवे से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये परीक्षा नहीं दे पाती। टुनटुनी चिड़िया की माँ पापा दोनों टुनटुनी चिड़िया के लिए बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के लिए कालू कौवे का रिश्ता आता है। हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सेठ जी, हम इस रिश्ते के लिए बहुत खुश हैं, लेकिन सेठ जी, टुनटुनी पहले डॉक्टर बनना चाहती है, उसके बाद ही वो शादी करेगी। ठीक है, टुनटुनी जब डॉक्टर बन जाए तो हम उसे अपने घर की बहू बना लेंगे। कुछ साल बीत गए। अब टुनटुनी अपनी कड़ी मेहनत से डॉक्टर बन गई और उसकी शादी बड़ी धूमधाम से कालू कौवे से हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। राम राम सरपंच जी, कैसे हैं? राम राम भाई, भगवान की कृपा है। और तुम्हारे क्या हाल चाल है? मैं एकदम बढ़िया। आप शहर जा रहे हैं क्या? हाँ, वो अगले हफ्ते मंदिर में भंडारा करवाना है, तो बस उसी के लिए शहर से तेल मसाले वगैरह लेने जा रहा हूँ। और तुम बताओ, टुनटुनी कैसी है? हाँ, वो भी ठीक है सरपंच जी। अच्छा अच्छा, चलो भाई, पहले ही बड़ी देर हो गई है, अब जल्दी से नाव बढ़ाओ। सामान लेने के अलावा 2-3 और काम है, वो भी निपटाने हैं। जी ठीक। वैसे शाम को किस टाइम लेने आऊँ आपको? मैं तुम्हें फोन कर दूंगा कालू। कालू कौवा हिमालय के जंगल में अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। उसका जंगल 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ था और वहाँ हिंदू मुस्लिम सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। कालू सी नदी में नाव चलाकर पक्षियों को नाव पार करवाता था और इसके बदले उसे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाता था। आ गए आप? आज बड़ी देर कर दी आपने। हाँ, वो सरपंच जी मिल गए थे, शहर गए थे ना, लेकिन लौटने में बड़ी देर हो गई उनको, तो बस उन्हीं के लिए रुकना पड़ा। अच्छा, वैसे शहर किसी काम से गए थे? बता तो रहे थे कि मंदिर में कोई भंडारा करवाना है, बस उसी के लिए खरीदारी करनी है। अजीब पक्षी है, दिखावे के लिए इनके पास ढेरों रुपए हैं, लेकिन उन्हीं पैसों से गरीबों का भला कर दे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। फिर वही बात, अरे अपनी अपनी आस्था है सबकी। हाँ, तो अपनी अपनी सोच है। मेरा बस चले ना तो मैं ये सारे मंदिर मस्जिद हटवाकर उनकी जगह गरीबों के लिए अस्पताल या स्कूल बनवा दूँ। देखिए, हर चीज की अपनी जरूरत होती है। कोई आपके घर को स्कूल बना दे तो कैसा लगेगा आपको? अरे हम तो परिंदे हैं, ये घर हमारी जरूरत है, लेकिन अगर तुम्हारे भगवान और अल्लाह इतने ही बड़े हैं तो उन्हें इस सब की क्या जरूरत है? जरा समझाओ मुझे। अरे ये क्या बात हुई? माना कि भगवान और अल्लाह को इन सब की जरूरत नहीं, पर उनके बहाने भंडारे में खाना तो गरीबों को भी मिलेगा ना। हाँ, यही तो। अगर मदद करनी है तो खुल कर करो ना। ये भगवान का नाम लेकर ढोंग ढकोसले करने की क्या जरूरत है? ओहो, मुझे माफ करो आप। आपसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कुरान पढ़ने और अल्लाह से दुआ करने। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली गई। असल में कालू कौवा एक नास्तिक था। उसे भगवान और अल्लाह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, जबकि उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया मुसलमान थी और वो हर धर्म की इज्जत करती थी। कालू को पूजा और नमाज हर चीज से चिढ़ थी। उसे ये सब ढकोसला लगता था। कालू कौवा दिल का बुरा नहीं था, मगर उसे भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और इस मामले में वो किसी की बात नहीं सुनता था। फिर अगली सुबह, अरे कालू भैया, घर में हो क्या? हाँ भाई, बस अभी आया। बोलो, नदी के किस तरफ जाना है? नहीं भैया, हम नदी पार करने के लिए नहीं आए, बल्कि चंदा लेने आए हैं। वो महादेव के मंदिर में भंडारा हो रहा है ना, तो भगवान शंकर की कृपा से इस बार बहुत विशाल भंडारा करने का सोचा है। आसपास के 2-3 जंगल के पक्षी आने वाले हैं। जंगल में हर किसी ने चंदा दिया है, बस आप ही रह गए हो। टुनटुनी चिड़िया पीछे खड़ी सब बातें सुन रही थी। वो जानती थी कि कालू ने भंडारे के नाम पर तो 40 कौड़ी भी नहीं देने वाला, और हुआ भी ठीक वैसा ही।
एक बात बताओ भैया, अगर भगवान के नाम पर भंडारा कर रहे हो तो जाकर भगवान से ही क्यों नहीं मांग लेते चंदा? हमसे क्यों मांग रहे हो? और अगर हमसे मांग रहे हो तो फिर भगवान के नाम पर क्यों करा रहे हो भंडारा? ओहो, इनसे तो बात करना ही बेकार है, नास्तिक कहीं का। चलो यहाँ से, ये कुछ नहीं देगा। फिर कालू कौवा जैसे ही अंदर गया तो टुनटुनी कालू से नजरें चुराकर तुरंत बाहर निकली और दौड़कर उस कबूतर के पीछे गई जो कालू के घर चंदा लेने आया था। भैया, अरे भैया, जरा सुनो तो, ये लो चंदा। वो कालू जी इन सब पर भरोसा नहीं रखते, उनकी तरफ से भंडारे के लिए मैं चंदा दे रही हूँ। थोड़ी देर बाद कालू खाना खाकर अपनी नाव लेकर चला गया और नदी पर कालू कौवा पक्षियों के आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद भी कोई पक्षी नहीं आया और आसमान में काले बादल घिर आए। फिर कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश इतनी तेज हो गई कि कालू कौवे को अपनी नाव चलाकर एक पेड़ के नीचे आना पड़ा। कालू कौवे ने अब तक इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी थी। धीरे धीरे नदी में पानी का स्तर बढ़ने लगा और फिर वही पानी जंगल के अंदर घुसने लगा। कालू कौवा समझ गया कि इस बार की बारिश कहर बरसाने वाली है। उसे टुनटुनी की चिंता हुई। वो फौरन अपनी नाव चलाकर अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि टुनटुनी चिड़िया घुटनों तक पानी में डूबी खड़ी थी। कालू ने फौरन टुनटुनी को नाव में बिठाया, फिर कोई सुरक्षित जगह तलाशने लगा। तब टुनटुनी चिड़िया ने उससे कहा, पूरे जंगल में पहाड़ी वाली मस्जिद से ऊंचा कुछ भी नहीं है, हम वहीं चलते हैं। अल्लाह के घर, वही हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ मतलब? आप कहाँ जाओगे? मैं अपनी नाव पर ही रहूँगा, यही मेरे हर सुख दुख के साथी है। कालू कौवा कभी मंदिर और मस्जिद के अंदर नहीं गया था और अब भी नहीं जाने वाला था, इसलिए उसने टुनटुनी को मस्जिद के चबूतरे पर ही उतार दिया और खुद नाव में ही बैठा रहा। फिर कालू कौवे ने देखा कि जंगल के ज्यादातर घर पानी में डूब चुके थे और बाढ़ का पानी मस्जिद के चबूतरे तक भी पहुंचने लगा था। ये टुनटुनी भी ना फालतू की उम्मीद पाले बैठी है। बस थोड़ी देर बाद मस्जिद के अंदर भी पानी चला जाएगा, अब कोई जगह सुरक्षित नहीं। तभी अचानक कालू को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो गांव के सरपंच थे जो मदद की गुहार लगा रहे थे। कालू फौरन अपनी नाव लेकर उनके पास पहुंचा। उसने देखा कि सरपंच पानी में डूबे हुए थे। कालू कौवे ने जल्दी से उन सबको अपनी नाव में बिठाया और उन्हें भी मस्जिद के चबूतरे पर छोड़ दिया और आखिर में थक हार कर मस्जिद के बाहर अपनी नाव में ही लेट गया। ऐसे ही कई घंटे बीत गए मगर मस्जिद का चबूतरा अभी भी पानी से ऊपर ही था। फिर कालू कौवे ने देखा कि मस्जिद के अंदर से तेज धुआं निकल रहा है। ये देखकर कालू घबरा गया। अरे क्या हुआ, अंदर आग लग गई क्या? अरे नहीं, मस्जिद के पीछे वाले आंगन में खाना बन रहा है सबके लिए। भोले शंकर की कृपा देखो कि भंडारे के लिए अब तक जो अनाज इकट्ठा किया था वो मस्जिद के ही कमरे में रखा था। रुको, मैं तुम्हारे लिए भी खाना भिजवाता हूँ। फिर अगले 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। ना बारिश रुकी और ना ही मस्जिद में चल रहा भोले बाबा का भंडारा। फिर जब बारिश रुकी और बाढ़ का पानी भी उतर गया तो कालू कौवे को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने देखा कि मस्जिद जमीन से करीब 10 फीट ऊपर की तरफ उठ गई थी। यही वो पल था जब कालू कौवे को खुदा पर भरोसा हुआ। कालू कौवा फौरन अपनी नाव से सीधा मस्जिद के अंदर गया और हाथ फैलाकर दुआ मांगने लगा। उसे इस तरह से रोता देखकर हर कोई खुश था और सबसे ज्यादा खुशी तो टुनटुनी को हो रही थी, क्योंकि आखिरकार कालू को वो बात समझ आ गई जो उसे जाने कब से समझाने की कोशिश कर रही थी।